हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं उर्दू का अपना मिलान करने वाले कि हमारा उर्दू में कितना नंबर आया है। तो आप सभी अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में तो आप अपना नंबर ज़रूर मिला लें। देखिए यह 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जेड से है, मतलब सेट 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सेट बनता है, 1 से 10 तक। तो 10 में से आपसे कौन सा आपको सेट मिला वो अपना सेट में ज़रूर मिला है। हमको देखिए जे मिला है सेट, तो सेट जे का हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यह जो सेट है ना पूरा 100% एकदम श्योर है और एकदम सही है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन ए में पहला लिखा हुआ है, दर्ज झेल मारूजी सवालात से 50 का सही जवाब मुंतखब करें, यानी चुने। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। मतलब 1 से 100 तक रहता है ऑब्जेक्टिव, आपको तो मालूम ही है। इसमें से 50 गो करना रहता है। अगर 50 गो से ज़्यादा कीजिएगा तो आपका गिनती जो होगा ना, काउंटिंग, तो 1 2 से शुरू होता है। तो चलिए हम लोग का देखिए पहला जो है मिलाते हैं। पहला, तुम सब रोज स्कूल जाते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सेगा। देखिए पहला में सेगा पूछा है तो यह जामा मुत्तकलिम। जामा मुत्तकलिम क्यों होगा? क्योंकि इसमें दिया हुआ है तुम सब। तुम सब क्या है? जामा मुत्तकलिम है। अगर आप रहता, अकेले रहता तो वाहिद मुत्तकलिम होता। तुम सब जाते हो बोल रहा है तो वाहिद नहीं है, जामा है, जामा मुत्तकलिम है। अब देखिए सेगा उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। फिर देखिए दूसरा है, रुकैया भाभी को कौन सा रुकैया भाभी को कॉलेज में महीना कितनी तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह उनको 400 रुपये मिलती थी। जो सेट है, देखिए हमने सेट भी बना दिया है। पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए। आपको मिला लीजिएगा कि आपके पेपर में कौन सा है और कहाँ पर है। देखिए तीसरा, जेल में कौन सा अल्फाज मुजक्कर है। मतलब दर्जा जेल देता है ना, यहाँ लिखा है ना दर्जा जेल, तो वही यहाँ दिया सिर्फ जेल, मतलब निम्नलिखित दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुजक्कर है? मुजक्कर पूछ रहा है, यानी मुजक्कर मतलब होता है। लेकिन यहाँ हम लिखे भी हैं फेल, मेल और फीमेल, मुअन्नस और मुजक्कर। तो मुजक्कर बोलते हैं मुजक्कर बोलते हैं मेल को, मुअन्नस बोलते हैं फीमेल को, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को। यहाँ भी लिख दिए, अगर नहीं होगा तो आप देख लीजिए। और यहाँ देखिए हम मिलाते हैं। तो खौफ हमारा क्या है? मुजक्कर है, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर में पूछ रहा है, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा है। तो कमर जहाँ का पहला अफसाना जुनून वफा है, तो इसका होगा ए। निगार अजीम का अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है। तो ये है नफ्सियाती, डी होगा। देखिए डी लिखा है ना इसमें नफ्सियाती में, तो यहाँ डी होगा। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे, मतलब कौन शामिल हुए थे। तो इसमें शामिल हुए थे APJ अब्दुल कलाम, तो इसका बी होगा। तो आप अपने पेपर में मिलाइएगा कि आपका यह क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, किस नंबर पर है, अपने से मिलाइएगा। और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए फिर मिलते हैं यहाँ पर 7वां क्वेश्चन नंबर में, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। तो इसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान। ये देखिए किताब का ही है। देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 8वां में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी 2006 में। आपका क्वेश्चन में दिया है ना, तो आपको याद होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है किताब का ही है। भीमराव की मादरी ज़बान कौन सी थी। तो भीमराव का ज़बान जो है मराठी ज़बान था, वो मराठी ज़बान के बोले जाने वाले थे। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई थी। तो लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला में हुई थी, है ना छपरा। तो इसका ए होगा। यहाँ सी था तो हम काट दिए, गलत है, छपरा होगा, ए सही है। नसीम की वफ़ात कब हुई पूछ रहा है। देखिए ये आपका किताब का है। तो नसीम की मौत यानी वफ़ात, वफ़ात मतलब मौत, उनका मौत हुआ है 1845 में। देखिए इसका बी होगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो देखिए। हम लोग थोड़ा लंबा होगा, आप स्क्रिप करके वीडियो को ना देखें, वीडियो एक्सप्लेन करके देखें, तब आपको समझ पाएगी। और आप अपने अच्छे से अपने कॉपी में ज़रूर मिलाइएगा। देखिए 12 नंबर, कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे। तो आतिश जो है ना, आतिश लखनवी जो हैं, तो मसहफ़ी के शागिर्द थे, मतलब उनके चेला थे। देखिए 13, मुबारक अज़ीमाबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है। तो यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ होगा बाबा फ़खरुद्दीन होगा, सी होगा। देखिए 14 बोला, जफ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मुनाजिर आम पर आ चुके हैं। तो यह होगा डी 7। सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुई है। तो उनका हुआ मेरे नगमे से। अब देखिए 16 नंबर,
हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो हसन नईम पैदा हुए थे लखनऊ में, सॉरी लखनऊ नहीं, पटना में 6 जनवरी 1927 में पैदा हुए थे। यहाँ देखिए, ये आपका किताब का ही है, हसन नईम का। देखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ था? यह भी आपका किताब का है, तो 1976 में। ये सब किताब से कुछ इधर उधर से है, तो भी मैंने कर दिया है, घबराना नहीं है। और आप वीडियो पूरा लंबा करके देखें, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, 18 बुरा, इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए यकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए? तो वह है दरिया से। अब देखिए, 19वां पूछ रहा, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो गीत के लेखक सलाम मछली शायरी नहीं है, ये आपके किताब में भी ऑब्जेक्टिव में है ना, पहला ही लेसन में दिया हुआ था। फूले न समाना का क्या मतलब है? ये आपको ग्रामर आ गया, उर्दू क़वायद से दिया। फूले न समाना का क्या मतलब है? मतलब माने पूछा, बहुत खुश होना, फूले न समाना, बहुत खुश होना। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा डालने को क्या कहते हैं? मतलब जिसको हिंदी में ग्रहण बोलते हैं ना, तो उर्दू में उसमें पर्दा बोलते हैं, तो ग्रहण बोलते हैं। इसमें देखिए लिखा है ना, ग्रहण। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत अली, इसका डी होगा। अब देखिए 23 का, दर्ज झेल में से शहबाज का मजमुआ कलाम कौन सा है? तो शहबाज का कलाम है मुलाकात हाली, क्योंकि वह सबसे मुलाकात किया करते थे, उसी पर उन्वान लिखा करते थे, इसलिए यह होगा मुलाकात हाली। मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? तो वह समाजी आदमी थे। मेहदी अफादी के वालिद पूछ रहा कैसे आदमी थे? तो समाजी आदमी थे। यहाँ तो देखिए बी होगा, और हमने बी मारा है, आप कौन मारे आप देख लीजिएगा। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो उनका चकबस्त की पैदाइश फैज़ाबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है, 1882 ईस्वी में चकबस्त की पैदाइश, आपका बुक में भी है इसका पैदाइश मौत। अब देखिए 26 नंबर, परवेज शाहिदी की बेगम का नाम क्या था? उनकी अहलिया मतलब उनकी वाइफ, औरत का नाम क्या था? तो उनकी फजीलतुन्निसा बेगम था। 26 का होगा ए। अब देखिए, खड़ा डिनर किस तरह का नज़्म है? पूछ रहा किस तरह का नज़र है? तो मोजाहिया नज़्म है। मोजाहिया मतलब अपने मन की बात रखना, अच्छाई को रखना, वही है मोजाहिया। शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? जो लिखे हैं ना, तो वह लिखे आरिफ की मौत पर। आपके किताब में है ना, आरिफ की मौत में मर्सिया देखिए पूछ रहा शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर? मर्सिया कहते ही मौत पर रोने, मतलब मॉर्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर, शौक का ख़ानदानी पैसा क्या था? तो उनका तबाबत था ख़ानदानी पैसा। अब देखिए 30 नंबर, ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकौली किस ओहदे पर फायज हुए थे? तो ये छूट गया है भाई, आपका किताब से भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, हमने इसको पूरा खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। एक दो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो कहीं से नहीं है तो उसको छोड़ दिए हैं, ठीक है, बाकी सब की हैं पूरा। तो आप वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा लंबा होगा लेकिन घबराना नहीं है। नदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो इन्होंने कमज़ोर तबका के मसाइल को उभारा है। 32 से शौक कहाँ पैदा हुए थे? शौक लखनऊ में पैदा हुए थे। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। हसन नईम का असल नाम क्या था? तो हसन नईम का सैयद हसन नाम था, सैयद हसन। अब देखिए, काम का मुतरादिफ क्या होगा? काम का मुतरादिफ होगा काज, मतलब क्या होगा? मुतरादिफ मतलब मिलता जुलता, काम काज होगा ना, मिलता जुलता। देखिए 36 नंबर में क्या है, अफसाना वात्रक के किनारे में पढ़िया नौल की कौन थी? तो वह थी मौसी थी। अब देखिए 37, ये नई गाड़ी है, इस जुमला में नई क्या है? तो नई क्या है? तो यह नई है सिफत है, सिफत ज़मीर फेल मौसूफ। आप लोग पढ़े होंगे उर्दू ग्रामर में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हटाइए मत, यहाँ देखिए मिला लीजिए। दर्जा झेल में मुअन्नस लफ्ज़ की तलाश कीजिए। मुअन्नस खोजने को बोला, तो इसमें मुअन्नस कौन है? सी है, कुर्सी। कुर्सी क्या है? कुर्सी टूट गई। अब देखिए 39, आखिर की जमा क्या होगा? आखिर की जमा पूछा था, आखिर की जमा अवाखिर, जो मारे हैं अवाखिर, सही है ना? तो इसका आप जो मारे होंगे मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर बी होगा। अब देखिए 39, मुट्ठी गर्म करना से क्या मुराद है? मुट्ठी, ये मुहावरा है, मुट्ठी गर्म करना, तो इसका होता है रिश्वत लेना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत लेना होता है, सही है इसका।
ईद के माना क्या है, सॉरी ईद बोल रहे हैं, अब्द के माना होता है हमेशा से, तो हमेशा होगा। ठीक है, 41 का देखिए 42 जेर निसाब, सॉरी जेर और ज़बर होना का क्या मतलब है। जेर और ज़बर का मतलब होता है ऊपर नीचे, तो जेर ज़बर ऊपर ही नीचे ना होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे और नहीं पढ़े हो तो यहाँ मिला लीजिए। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम पूरा एक्सपीरियंस से मिला रहे हैं और मिलाए हैं सही सही। आप अपने मिलाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है, 50 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। अब देखिए इमरियत अमृत ये पूछ रहा है, अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थी। अमृता प्रीतम एक सिंगर है जो पंजाबी ज़बान का सिंगर है। अमृता प्रीतम पूछ रहा है हिंदी किस ज़बान से निकली है, तो हिंदी निकली है ज़बान खड़ी बोली से। यह सबको भी मालूम है, कहीं कहीं देगा उर्दू से तो वह गलती है, खड़ी बोली से ही होगा। देखिए ये 45 है ना, 45 तेरा दोई किस अफसाना का किरदार है, तो ये हमारे किताब में नहीं है 10 क्लास में, तो इसको हम छोड़ दिए हैं। जो छोड़ दिए हैं मतलब ऐसा थोड़ा सा घेर दिए हैं, नहीं मिला था, बहुत कोशिश करने के बाद तो छोड़ दिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, तो इसी में ज़्यादा वक्त लग गया था। अब देखिए 46 नंबर, आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़बान बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु ज़बान बोली जाती है। उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई, मतलब उर्दू किसके जरिए फैला फूला, मतलब यहाँ तक पहुँचा, तो यह सूफ़ी संतों के चलते फूला है, तो इसका हुआ डी। पहले था ताजीर के चलते, तो ताजीर से बदल गया, यह सूफ़ी संतों के चलते। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई, तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में कहाँ हुआ था, पटना में। ठीक है, अब देखिए 49, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे, तो वह थे नफ्सियात के प्रोफेसर। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, तो उनका नाम है चारागर। ये आपका किताब से है भाई, आपका किताब से बाहर नहीं है, सब किताब से है, थोड़ा बहुत बाहर है तो वो भी कर दिया गया है और आपको पढ़ाया गया होगा, आप यहीं भी पढ़े होंगे। अब देखिए 51 पूछा, खुश्क की जिद क्या होगी, मतलब उल्टा ऑपोजिट पूछा है, तो खुश्क का तर में सूखा, खुश्क में भीगा होता है। ठीक है, दर्ज झेल में लाहका की निशानदेही कीजिए। लाहका मतलब जानते हैं ना, सफिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका होगा सेहतमंद। देखिए अर्ज के माना क्या होगा, अर्ज के माना होगा ज़मीन, जो मारा है वो उसका बिल्कुल सही है। आप कौन सा मारे हैं अपना यहाँ टिक किए होंगे तो आप पहचान लीजिएगा कि मेरा ये आंसर है। अब देखिए 54, रबाई की जमा क्या होगी, रबाई की जमा होगा रबायात। 55 देखिए, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, फिर आगे मुज़क्कर, मुज़क्कर कौन सा है, तो आवाज़। हम लोग अब तक 3 से 4 मुज़क्कर इसमें सीध कर चुके हैं। अब देखिए 56 नंबर, ये नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ना है हम लोग से भी। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी, किताब में है ना। देखिए 58, उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नाविल निगार कहते हैं। नाविल मतलब ड्रामा, ड्रामा को नाविल कहते हैं। देखिए 59 का है, राजेंद्र द्विवेदी की पैदाइश कब हुई थी, तो उनकी पैदाइश 1 दिसंबर 1915 में हुई थी। देखिए 1915 यहाँ दिया है तो, लेकिन आप पूरा जान लीजिए 1 दिसंबर 1915 होगा। चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है, तो चकबस्त में पाया जाता है मिर्ज़ा गालिब का, तो यहाँ सिर्फ गालिब दिया है तो गालिब होगा। ठीक है, अब देखिए नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, तो अल्लाह ताला नहीं है तो यहाँ है खुदा, खुदा को ही अल्लाह ताला कहते हैं। अब देखिए 62, दर्ज झेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारफा पूछ रहा था, इसमें मारफा कुरान होगा। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है, तो यह है आशियाना का। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था, तो सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम था मीर तकी मीर, आपने पढ़ा होगा अपने किताब में। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहदे से था, तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था, आपने पढ़ा ना आर्यभट्ट त्रिगना, वही लेसन से है। दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर की निशानदेही, इसमें मुसग्गर पूछ रहा था, इसमें मुसग्गर क्या होगा कि इसमें मुसग्गर होगा डी, कुत्ता का बच्चा होगा, कुत्ता बच्चा। देखिए इसमें बाबाए उर्दू किस तरह का इसम है, बाबाए उर्दू किस तरह का इसम है, तो यह होगा लक़ब। ठीक है, बी होगा। मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मकालमा बना दिया जाए, यह कौल किसका है, मतलब कहावत, कहावत है मिर्ज़ा गालिब का। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो मेहदी अफादी की पैदाइश गोरखपुर में हुई थी।
70 है। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है, जो आपकी किताब में शामिल है भाई, तो आप मिला लीजिएगा। दर्ज झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। साबका क्या है? तो बाशऊर है साबका। देखिए लानत का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ पूछ रहा है, तो इसका होगा मुतरादिफ मलामत। दोहा किस जबान से उर्दू में आई है? दोहा हिंदी से आई है। दोहा गीत। सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई। डी। अब देखिए 75 का, शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? अब देखिए सीतामढ़ी एक ज़िला है जो बिहार में उपस्थित है, और यहाँ से उसका गांव का नाम भी पूछ रहा है, तो पोखरिया है। आपने पढ़ा ही है ना, पोखरिया जो सीतामढ़ी में है। देखिए कितना क्वेश्चन हल्का दिया है, गांव का भी नाम जोड़ दिया। बतलाइए। सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपके निसाब में भाभी जान जो है लेखक जो है, तो लेखक के ये हैं सुहेल अजीमाबादी, भाभी जान के। दर्ज झेल में फेल माजी शकैया की निशानदेही कीजिए। तो इसमें क्या होगा? डी होगा, वह पढ़ा होगा। माजी शकैया मतलब जिसमें शक हो रहा है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, किया है कि नहीं किया है, तो वह पढ़ा होगा। शक है ना इसमें, कन्फर्म नहीं, इसलिए इसका ये होगा, डी होगा, सॉरी। दर्ज झेल में नून जाहिर की पहचान करें। नून तो इसमें होगा सी जबान। अब देखिए 79, वह इसमें नगरा की निशानदेही करें जिसमें किसी इसमें की छोटाई मालूम हो। तो किस में हो रहा है? तो इसमें मुसग्गर में हो रहा है। इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर। हम लोग वहाँ पीछे भी एक हल किए थे ना, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर। तो यहाँ देखिए अब 80 में, मैं आया था इस जुमला में मैं कौन सा सेगा है? सेगा पूछ रहा है, तो इसमें वाहिद मुतकल्लिम मैं मतलब अकेला, एलोन। एलोन मीन्स अकेला, तो अकेले वाहिद न है, तो वाहिद को अकेले बोलते हैं, आप सबको मालूम है। जामा मतलब ढेर सारा, एक से अधिक। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो इनका पहले मजमूए का नाम है अक्स, जो आपके किताब में है। रया की मजमून निगार कौन है? रया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सर सैयद अहमद खान है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, डी है उसका आंसर। अब देखिए भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? तो उनका मौत कब हुआ, मतलब वफ़ात, डेड, 1956 में हुआ। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये भाई हम लोग का किताब में नहीं है कहीं, पूरा किताब खोजे हैं तो इसको घेर दिए, छोड़ दिए। अब देखिए 86 भी इसी तरह का है, नहीं मिल रहा था तो छोड़ दिए। अफसाना सूरज का घोड़ा के मर देखिए 87 पूछ रहा है, अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम बताइए या बयान कीजिए। तो यह है वेंकट कृष्णा, इसका बी होगा। दर्ज झेल में इसमें नगरा की निशानदेही कीजिए पूछ रहा है, तो यह किताब, इसमें नगरा है। दर्ज झेल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। तो देखिए जोर शोर बोल, इसमें वाव कितना हाई से बोला जा रहा है, लेकिन खून खून में वाव का तान बढ़ जा रहा है ना, तो उसका होगा खून, ठीक है, डी होगा। अरशद आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? तो आम इसमें मफऊल है, सही है बिल्कुल। अब देखिए 90, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से है? तो उनका ताल्लुक़ बिहार से है। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने बनाया? आपको मालूम है, शाहजहाँ बनाई है, अपने प्यार में बनाया था उन्होंने, अपने वाइफ की निशानी पर। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद हैं? तो तलुक चंद महरूम उनके हैं वालिद, ठीक है। अब देखिए 94, नजम बिजली का खंभा के नजम निगार कौन है? मतलब लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो नदाफ फाजली हैं। गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से ली गई है? तो तशबीब से ली गई है। अब देखिए 96, परवीन सागिर की पैदाइश कब हुई? तो 1952 में हुई। 1952 में। दर्ज झेल में से माजी तमन्नाई की निशानदेही कीजिए। तो इसमें से कौन होगा? बी होगा, अगर तुम जाते। माजी तमन्नाई पूछ रहा है, आपका तमन्ना, आपकी तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है? तो माजी तमन्नाई हुआ अगर तुम जाते, सटीक आंसर हुआ है। अब देखिए बनावट के एतबार से
इसमें की कितनी किस्में थे, इसमें की 3 किस्में हैं। अब कौन कौन है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आम की ज़िद क्या होगी, आम की ज़िद पूछ रहा है, खास होगा, आम का ज़िद खास होगा, उल्टा। अब देखिए सवाल, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, मुअन्नस फिर पूछ दिया, तो इसमें आरजू होगा, मुअन्नस होगा डी इसका सटीक आंसर। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 100 में से कितना नंबर आया है, सॉरी 50 में से कितना सही है, और आप कौन सा मारे हैं यह भी बताइएगा, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। देखिए इसमें दिया है दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए 250 से 300 में। तो इसमें देखिए यौम आज़ादी पर तो आप लिखिए दिए होंगे, एकदम आसान है। और बरसात का मौसम कितना आसान है, इसमें से कोई एक आप लिख दिए होंगे। तो 10 नंबर का अगर नहीं लिखे होंगे तो आपको क्या नंबर मिला होगा, 7 नंबर 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया, अगर थोड़ा अच्छे से लिखे होंगे तो, ठीक है। देखिए दूसरा दे रहा है, अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें मैट्रिक इम्तहान की तैयारी का जिक्र करें, मतलब बयान करें, या उसी में दिया है ये 5 नंबर का। अगर 5 नंबर में आप थोड़ा सा बढ़िया से लिखे होंगे तो 5 में 5 मिलेगा, नहीं तो 3 4 आपका कहीं नहीं गया। आप अपना जोड़ लीजिएगा कि आप कितना लिखे हैं और कितना लायक हैं। अब देखिए इसमें इसी का ये है वाह या दे के मतलब और वाला। अब देखिए हम लोग तीसरा में आते हैं, दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर दीजिए, मतलब ये है शॉर्ट वाला। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है, 2 नंबर का नहीं है, तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। तो आप क्या लिखे हैं क्या नहीं, आप इसमें बताइएगा। देखिए ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में कितना इजाफा हुआ है, तो ये आपको नहीं मालूम है। इसमें 31%, इसमें 49% इजाफा हुआ है, आपके किताब में है ना। अब देखिए यहाँ सी, भीमराव के वालिदैन मतलब पेरेंट्स के नाम बताएं, वालिदैन बोलते हैं माँ बाप को, के नाम लिखिए। तो उनके वालिद का नाम रामू जी मालू जी शुक्याल था, और उनके माँ का नाम था भीमाबाई, लिखे ना हम लोग यहाँ। अब देखिए मेहदी, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी, तो फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। तो हमने यहाँ लिख दिया, और आपने देखिए आप क्या लिखे हैं और कितना नंबर का लिखे हैं। दो सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया, तो तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला जारी किए थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अब देखिए हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है, गुप्त दौर को इसमें कहा जाता है सुनहरा दौर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया में हुई, तो वह उनके वालिद का इंतकाल हो गया था बहुत कम उम्र में, तो वह अपने चाचा नसरुल्लाह बैग खां के यहाँ चले गए थे। देखिए हम लोग लिखे हैं ना चाचा नसरुल्लाह बैग खां के यहाँ। अब देखिए नसीम के वालिद का नाम क्या था, नसीम दयाशंकर नसीम नहीं पढ़े हम लोग, तो वही है, गंगा बरसात गोल था उनके वालिद का नाम। इंटरव्यू लेने वाले का नाम बताइए, तो इंटरव्यू लेने वाले का नाम था अस्मत चगताई, आपके लेसन है ना भाई, अस्मत चगताई वाला इंटरव्यू, तो अस्मत चगताई लेखक नहीं है, तो वही तो है इसमें। अब देखिए बोरा, परवेज शाहदी का इंतकाल कब हुआ था, परवेज शाहदी का इंतकाल 5 मई 1968 ईस्वी को हुआ। अब अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे, मिजाज के पूछे किस मिजाज के, तो अहमद फराज बुनियादी तौर पर रूमानी मिजाज के शायर थे, रूमानी मिजाज के मतलब मिजाज रंग। ये देखिए गोपीनाथ किस अफसाना का मरकजी किरदार है, ये हम लोग नहीं किए हैं। अब देखिए ये वाला, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज से हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रेन डैमेज उनका हो गया था, ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर के मर्ज के वजह से इंतकाल हुआ था। 16 मार्च 2006 में ब्रेन ट्यूमर के मरीज की वजह से मर्ज हो गए थे, उनको बीमारी हो गया था ब्रेन ट्यूमर। तो हम लोग यहाँ देखिए पूरा लिखे हैं, आप ऐसे लिखे होंगे, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 16 मार्च 2006 ईस्वी में ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से इंतकाल हुआ। वारिस शाह कौन थे, तो वारिस शाह पंजाबी ज़बान के एक मशहूर शायर थे, वारिस शाह के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी का उस्ताद कौन थे, तो फ़ारसी में कौन थे, आप देखिए आगे, फ़ारसी में वह हाकिम अब्दुल हामिद और सूफ़ी थे। परवीन साकिर की इस्लाही लेते थे, और मतलब उनसे मशवरा लेते थे, इस्लाह लेते थे, और उर्दू में दाग दहलवी के शागिर्द थे। उर्दू में नहीं पूछा लेकिन हम लोग लिख दिए हैं, आपका किताब से ही है इसलिए हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये है, इसमें मारफा की तारीफ़ और मिसाल लिखिए, तो इसमें मारफा की
किस में पूछ रहे थे, इसमें मार्फा की 6 किस में है, तो हम लोग यहाँ देखिए एक्सप्लेन किए हैं। वह इसमें जामद है जो किसी खास आदमी या जगह या चीज़ को बताए, जैसे तारीख, गंगा, दिल्ली, जैसे संज्ञा होता है ना, उसी तरह का एक्सप्लेन किया गया। अब देखिए पूछा डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम लिखिए, तो जादुई इत्तेदाल और दूसरा तश्कील जदीद, आपका किताब सही है। शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तलकीद की है, तो हाली और अकबर इलाहाबादी का तारीफ़ किए हैं। तारीफ़ मतलब तलकीद मतलब किसके बारे में क्या किए हैं, तो हाली और अकबर इलाहाबादी का तलकीद किए हैं। अब देखिए आगा हश्र के किसी 2 ड्रामा का नाम लिखिए, तो आँख का नशा, ख्वाब बस्ती, तीसरा रुस्तम और सोहराब। आपको कोई 2 लिखना था तो हम 3 लिख दिए हैं, आप कौन लिखे वो आप जानिएगा। चकबस्त का पूरा नाम क्या था, तो चकबस्त का नाम था पंडित ब्रज नारायण था चकबस्त का पूरा नाम। तो देखिए हम लोग का 2 नंबर वाला 20 में हम लोग 20 किए हैं और आपको 10 करना था, ठीक है। तो 10 करना था, तो आप 10 में से कौन कौन किए हैं कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है। अब देखिए इसमें है 5 नंबर वाला, तो आप क्या लिखे हैं वो हमको मतलब नहीं है, यहाँ देखिए मिला लीजिए लेकिन आपका नंबर कितना आया है। देखिए चौथा में पूछ रहा है आप इसमें दर्जा झेल अल्फाज में से 5 की जमा बनाए, 10 दिया है, इसमें से जमा पूछ रहा है। तो देखिए हकीकत का जमा होगा हकायक, फ़ौज का जमा होगा अफवाज, रूह का जमा होगा अरवाह, अदद का होगा एदाद और मकसद का होगा मकासद, ठीक है। हम 5 कर दिए। और इसमें देखिए दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 का अजदाद लिखिए, मतलब उल्टा लिखिए बोल रहा। हक का होगा ना हक, नसीब का होगा फराज, नया का होगा पुराना, अर्ज का होगा समा, लायक का होगा नालायक या नापसंद। दोनों में से आप कौन लिखें वो भी बताइएगा। अरूज का होगा जवाल, खुशी का होगा गम, बहार का होगा खजा, आला का होगा अदना, आला मतलब बड़ा, अदना मतलब छोटा, ठीक है। ज़िंदगी का होगा मौत। तो आप अपने कमेंट में भाई ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है और आपका कौन सा सेट है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है और 100% श्योर के साथ हमने यह पेपर बनाया है। सही है, एक का 2 अगर गलती हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका नंबर कितना आया है और अपने दोस्तों में शेयर कर दें कि मिला लें, ताकि उनको भी मालूम चल जाए कि उनका उर्दू में बेड़ा पार है या नहीं। तो ठीक है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो इसी तरह का मिलता रहेगा। धन्यवाद।